तुम्हारी हाथ की सफाई के बहुत चर्चे सुने हैं। ये मेरी बेटी की शादी का हार है। मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई हेरा फेरी करो, इसलिए तुम ये हार काली नदी के पार बने मेरे मकान में बनाओगे और मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी निगरानी करेगा। सेठ जी कैसी बातें करते हो, है? गायत्री तो मेरी बेटी जैसी है, भला उसके विवाह के गहने के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मुझ पर विश्वास करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही हार बना कर दूंगा, वो भी एकदम खरा। मुझे मेरी दुकान पर ही काम करने दीजिए। नहीं नहीं मुन्नीलाल, ये मेरी बेटी के ससुराल के सामने इज्जत की बात है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कल से काली नदी के पार बने मकान में काम शुरू कर दो। अगले दिन से काम शुरू हो गया। मुन्नीलाल और सेठ जी का नौकर मुरली नाव में बैठकर काली नदी के पार सेठ जी के मकान में जाते हैं। मुन्नीलाल वही हार बनाता है। मुरली उसकी निगरानी करता। शाम को आधा बना हुआ हार लेकर वे वापस लौट आते। सेठ आधा बना हुआ हार अपनी तिजोरी में रख लेता। अगले दिन उसे तिजोरी से निकालकर मुन्नीलाल को देता। अपने ऊपर सेठ का ये अविश्वास देखकर मुन्नीलाल दुखी था। मुन्नीलाल अपनी पत्नी से, मुझे करोड़ी मल का अविश्वास देखकर बड़ा दुख होता है। जी तो आता है कि काम ही ना करूं उसका। तो छोड़ क्यों नहीं देते उस करोड़ी मल का काम? होगा सेठ अपने घर का, मेहनत के पैसे देगा हमें, मुफ्त के नहीं। लेकिन आपको भी कौन समझाए, आपको भी तो न जाने क्या सनक पड़ी है उस हार की जो जान दिए हुए हो, वो भी कैसे लोगों के लिए जिन्हें आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। नहीं नहीं, मैं उस काम को बीच में नहीं छोड़ सकता। इस काम के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, देखना। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, बस समय का इंतजार करो। एक दिन करोड़ी मल को अपने किए हुए इस व्यवहार पर पछताना होगा। हाँ। मुन्नीलाल मन लगाकर काम करता है, लेकिन वो मुरली से बहुत परेशान था। मुरली दिन भर उसके सिर पर सवार रहता। वो सिर खुजलाता तो मुरली उसके बालों को टटोलता। वो छींक मारता तो मुरली उसके रुमाल की तलाशी लेता। एक दिन तो हद हो गई। मुन्नीलाल ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा तो मुरली ने उसकी मूंछ के बाल टटोले। मुन्नीलाल को बड़ा गुस्सा आ गया। मुरली, बहुत हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हारे सेठ को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें वहाँ बैठकर बताता हूँ कि हार कैसे बनाना है। तुम ही काम कर लो, इस तरह मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ अपने सेठ का हुक्म बजा रहा हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा ही तकलीफ है तो तुम खुद करोड़ी मल से कह दो कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता। हाँ। मुन्नीलाल को गुस्सा तो बहुत था, परंतु उसने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर मुरली से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम को वापस करने लगा। शाम को घर जाकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त करते हो। छोड़ क्यों नहीं देते इस मरे हार के काम को? नहीं छोड़ सकता। एक बार हार बन जाए फिर मैं सेठ जी को और इस मुरली को मजा चखाऊंगा। हाँ। आखिर वो दिन आ ही गया जब 9 लखा हार बनकर तैयार हो गया। बस उसे चमकाना बाकी था। चमकाने का काम अगले दिन किया जाना था। शाम को मुन्नीलाल करोड़ी मल से, सेठ जी बस एक दिन का काम बाकी है। एक दिन भी नहीं, सिर्फ आधे दिन का काम रह गया है। हार को चमकाने का काम रह गया है।
जो मैं कल पूरा कर दूंगा, और उसके बाद आपका 9 लखा हार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल, जो तुमने इस काम को समय से पूरा किया। लाओ, हार मुझे दे दो, मैं इसे तिजोरी में रख देता हूँ। बस कल एक और दिन तुम्हें कष्ट उठाना होगा मेरे इस हार के लिए। हाँ सेठ जी, हार तो आपकी ही है। मेरी हार? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कौन सी हार है? कुछ नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि हार तो आपका ही है, बस थोड़ी जबान फिसल गई थी। सुमित्रा वहीं खड़ी थी। मुन्नीलाल के जाते ही सुमित्रा बोली, मुझे तो इस मुन्नीलाल सुनार की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखा नहीं कैसे मुस्कुराकर बोल रहा था, हार तो आपका ही है। अरे तुम भी कुछ भी सोचती हो। उसने बाद में कहा तो कि जबान फिसल गई थी। अरे हार आपका है कहने की जगह हार आपकी है कह गया। जरा सी बात का पतंगड़ मत बनाओ, खुद का दिमाग भी शांत रखो जरा, है? और मेरा भी शांत रहने दो। अगले दिन मुन्नीलाल मुरली के साथ काली नदी पार सेठ के मकान में पहुंचा। उसने हार चमकाने का काम शुरू किया और दोपहर तक हार पूरी तरह से तैयार हो गया। मुन्नीलाल ने हार को लाल रंग के मखमली कपड़े में लपेटा और एक डिब्बे में बंद कर नाव में बैठकर मुरली के साथ वापस लौटने लगा। सेठ को पता था कि आज 9 लखा हार बनकर तैयार हो जाएगा। उत्साह में वो नदी के किनारे पहुंच गया। मुन्नीलाल ने जब सेठ जी को नदी किनारे खड़े देखा तो नाव से ही जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। हाथ हिलाते हुए वो खुद भी इतना डोल रहा था कि नाव भी डावाडोल होने लगी। अरे मुन्नीलाल, अरे इतना जोर से मत डोलो, अरे तुम्हारे डोलने से नाव संभालना मुश्किल हो रहा भाई। मुरली के बोलते बोलते नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो उलट गई। मुन्नीलाल और मुरली नदी में गिर पड़े। सेठ ने गांव वालों को बुलाकर बड़ी मुश्किल से मुन्नीलाल और मुरली को बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद, सेठ जी ये लीजिए आपकी अमानत, अब इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस हार के प्रति मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। करोड़ीमल खुश था कि नाव के उलट जाने और मुन्नीलाल के पानी में गिरने के बाद भी 9 लखा हार सही सलामत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नीलाल, तुम्हें इस हार को बनाने में बहुत कष्ट हुआ। मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा था। सेठ जी ही, आपको मेरे काम पर तो भरोसा था लेकिन मुझ पर नहीं। करोड़ीमल हंसता हुआ वहां से घर चला आया। सेठानी हार देखकर खुश तो हुई, पर उससे कहीं ज्यादा अपने पति की चतुरता पर। गांव भर के लोगों ने सेठ की खूब प्रशंसा की कि चालाकी में सेठ मुन्नीलाल से 20 है। दिन गुजरे और वो दिन भी आ गया जब गायत्री का विवाह था। सुमित्रा ने 9 लखा हार का डिब्बा खोला तो दंग रह गई। हार काला पड़ चुका था। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगी। मोरे मैया लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। कोई सेठ को बुलाओ, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। मैंने कितना मना किया था उस चोर बेईमान मुन्नीलाल से हार बनवाने के लिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लो नतीजा। तभी करोड़ीमल भागता हुआ वहां पहुंचा और हार देखकर वो आग बबूला हो गया। उसने मुन्नीलाल को बुला भेजा। मुन्नीलाल आया और सेठ उस पर भड़कने लगा। सच कहते हैं लोग, तू सच में एक नंबर का चोर है, बेईमान है। आखिर तूने अपनी असली जात दिखा ही दी है। सेठ जी शांत हो जाइए, ये लीजिए 9 लखा हार, आपकी अमानत। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था ना, इसीलिए मैंने ये सारा खेल किया था। हाँ। हार देखकर करोड़ीमल शांत हो जाता है और मुन्नीलाल से पूछता है, इतनी निगरानी के बाद भी तुमने असली हार गायब कैसे किया?
सेठ जी, आपको याद है जिस दिन मैंने आपको 9 लखा हार पूरा तैयार करके सौंपा था, उस दिन नदी में नाव उलट गई थी। हाँ हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़ी ही मुश्किल से तुम लोगों को नदी से निकाला था। सेठ जी, मैंने नकली 9 लखा हार नदी के भीतर छुपा कर रखा था। नाव उलटने पर मैंने असली हार को नकली हार से बदल दिया और किसी को पता भी नहीं चला। असली हार मैंने नदी में ही छुपा कर रख दिया था, जो मैं रात को निकाल लाया। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। कहिए सेठ जी, अब और क्या पूछना है? अगर तुम्हें यह हार मुझे वापस ही करना था तो तुमने ये सब क्यों किया? सेठ जी, माना कि हम सुनार जात से बदनाम हैं, कि हम किसी के सगे नहीं होते, लेकिन मैंने गायत्री बेटी को हमेशा अपनी बेटी ही माना है। जितना शौक आपको उसके ब्याह के लिए था ना, उतना ही मुझे भी था। आपकी ममता और मेरी ममता में सिर्फ फर्क इतना सा था कि आपने उसे जन्म दिया और आप उसका कन्यादान कर सकते हैं। मैंने ना तो उसे जन्म दिया और ना ही उसका कन्यादान कर सकता हूँ। परंतु जैसे ही आपने मुझे गायत्री बिटिया के लिए 9 लखा हार बनाने की जिम्मेदारी दी, उसी क्षण मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी बिटिया के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत हार बनाऊंगा, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन आपका अविश्वास बार बार मुझे नीचा दिखा रहा था। मैंने ये सब सिर्फ आपको ये बताने के लिए ही किया कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो मुन्नी लाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु अभी भी मेरे मन में एक संशय है। कहिए सेठ जी, आज अपने मन के सारे संशय दूर कर लीजिए। तुमने गांव के बाकी लोगों के जेवरों को बनाने और साफ करने में उनके साथ बेईमानी क्यों की? जी, मैं रोज भगवान के आगे जाता हूँ और एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में सुनार का जन्म मत देना, क्योंकि मैं कितनी भी ईमानदारी कर लूं, लोगों के मन से ये भाव नहीं मिटा सकता कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। करोड़ीमल को अपने किए व्यवहार पर पछतावा था। उन्होंने अपनी बेटी गायत्री का कन्यादान करते वक्त अपने और सेठानी के साथ साथ मुन्नी लाल और उसकी पत्नी को भी बिठाया और उन चारों ने मिलकर गायत्री का कन्यादान किया। मुन्नी लाल अपनी पत्नी से बोले, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस काम के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हमने खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया, फिर भी आज हम माता पिता बन गए। सही कहा था आपने, आज हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।